पंख फैलाई, खूब पंख फैलाई, पर गुरुण हिल नहीं पाया। ऐसे हम और आप हैं। देखो नाम हो रहा है, करने वाले वही हैं, नाम हमारा हो जाता है और उसको हम अभिमान के रूप में परिवर्तित कर लें या ये समझे कि हम पे कृपा है। कृपा है ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। और सूंड को पकड़ के खींच लिया। अब एक बात सोचने वाली बात है, भगवान का नाम तो लिया गज ने और उद्धार हुआ गिरह का। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कभी कभी कोई पाप करता है ना तो उसमें कोई उद्देश्य होता है, अपना कल्याण करने के लिए उद्देश्य होता है। ये एक ऋषि पुत्र थे, ये जो गिरह थे और ये गज, ये अपने अभिमान में चूर रहते थे और इधर ये ऋषियों का अपमान किया तो उन्होंने कहा कि जाओ तुम हम गिरह की तरह, हमारा मगरमच्छ की तरह पांवों को पकड़ते हो जल में। वो जल में स्नान कर रहे, संध्या वंदन कर रहे तो जल में नीचे से पैर पकड़ लिया। वो डर गए कि कोई मगरमच्छ आ गई है। जब देखा कि कोई ऋषि पुत्र है तो उनको साफ दे दिया, ऐसे मगरमच्छों की तरह पैरों को पकड़ रहे हो, जाओ मगरमच्छ बन जाओ। तो वो मगरमच्छ बन गए। ऐसी हाथी है जो उसको भी साफ दिया। ये किसी को सम्मान नहीं करते थे, सिर को ऊपर चढ़ा के चलते थे कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है। इस तरीके से हाथी की तरह अपने मद में मस्त होते हुए चलते थे। इनको फिर साफ दे दिया गया कि जाओ तुम हाथी की तरह चलते हो, तुम हाथी हो जाओ। अब ये कहने लगे प्रभु हमें क्षमा करो, हम पे अपराध हो गया है, हमारा कोई उपाय बताइए। तो उन्होंने कहा जाओ तुम्हारा उद्धार होगा, भगवान विष्णु आएंगे, तुम गज और गिरह बनेंगे, तुम गज बन के इनके पे और भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। तब भगवान ने इनका उद्धार किया है। इसका मतलब कथा का सारांश सबसे बड़ा ये जाता है, जीवन में कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। सब चीज यही सोच के चलना चाहिए कि भगवान की कृपा से हो रहा है, भगवान करने वाले, भगवान कराने वाले, सब कुछ वही कर रहे हैं।